हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। जो टारगेट के बच्चे होंगे वो पहले मिले होंगे, और जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं क्लास 11th के, उनसे मेरी पहली इंटरेक्शन हो रही है। वेलकम टू बायोम इंस्टीट्यूट। लॉकडाउन की वजह से हम लोग इस डिजिटल क्लासरूम से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। मैं ऋषिकेश कुमार, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में अगर हम लोग आते हैं तो आप लोग तीन पार्ट्स मेनली होता है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट जो हो रही है हमारी क्लासेस वो फिजिकल केमिस्ट्री से हो रही है, और इसमें पहला टॉपिक जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वह है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहली बार जो ये मोल टर्म आता है ये कहां पर आता है? तो जब हम लोग एसआई यूनिट्स की बात करते हैं तो हम लोगों ने जाना है कि 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स होते हैं। इस 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसके एसआई यूनिट को हम लोग कहते हैं मोल। तो मोल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? हमने जाना कि मोल के बारे में बोलेंगे कि मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ, एक दो बात और स्टूडेंट्स, लिखने के लिए परेशान नहीं होना है। सारी नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, और अगर समझने में कुछ भी दिक्कत होगी तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें आप क्लास कंप्लीट होने के बाद, क्लास ओवर होने के बाद उस चीज को मार्क करके मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर ये वाला पोर्शन कैसे हुआ। अभी आपको ध्यान से लेक्चर को सुनना है, इससे आपको सारी बातें मैं कोशिश करूंगा कि एट ए टाइम अभी क्लियर हो जाए। अगर आप लिखने पर लगे रहेंगे तो थोड़ी सी क्या कहते हैं मतलब मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाएगी, आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा। तो पहले कनेक्ट होते हैं इसके साथ। तो आ रहा है कि मैंने कहा आपको कि मोल इज द एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिर सब्सटेंस क्या है, और सब्सटेंस के बाद किसी सब्सटेंस के अमाउंट को हम किस किस फॉर्म में बता सकते हैं। तो सब्सटेंस के बारे में एक बेसिक बात यह आती है कि एवरीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। इस दुनिया में जो कुछ भी है जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे ये पेन, ये मार्कर की मैं बात करूं तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके पास मास है। तो एवरीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसे हम लोग कहा करते हैं सब्सटेंस। जैसे अगर इंट्रोडक्शन में हम लोग आए तो जैसे अगर हम पूरे इस यूनिवर्स की बात करें तो हमारे इस इंटायर यूनिवर्स में सिर्फ दो चीजें हैं, एक है मैटर और सब्सटेंस, और दूसरी है एनर्जी। हर कुछ जो हम पूरे यूनिवर्स में हम देख लें तो हमें सिर्फ यही दो चीजें मिलेंगी, एक है मैटर और सब्सटेंस और दूसरा है एनर्जी। मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शंस की वजह से ये पूरा का पूरा इंटायर नेचर और नेचुरल फेनोमेनन्स होते हैं। और हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या? साइंस। साइंस मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ नेचर। तो नेचर की स्टडी कर रहे हैं, तो नेचर में जो डिफरेंट फेनोमेनन हो रहे हैं वो मैटर के एनर्जी के साथ इंटरेक्शन की वजह से हो रहे हैं। पहले आइंस्टाइन की थ्योरी आने के पहले तक ऐसा सोचा गया था, ऐसा माना गया था कि सब्सटेंस को हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और एनर्जी को सब्सटेंस में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
लेकिन जब आइंस्टाइन ने अपने फेमस इक्वेशन को दिया, जिसका नाम आप जानते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रिलेशन, मीन्स E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, तो उसके बाद हम आज के समय में यह जानते हैं कि मास का कन्वर्सन एनर्जी में हो सकता है। मतलब पहले की बात ऐसी थी कि मास से हम एनर्जी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा पहले का कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज हम जानते हैं कि मास से हम एनर्जी तक जा सकते हैं, और यहां पर रिलेशन होता है हमारा E इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर। यह हमारा पोर्शन फिजिक्स का है। अब अगर हम बात करते हैं मैटर की और सब्सटेंस की, तो हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस आते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर किसे कहेंगे और इम्प्योर किसे कहेंगे? तो प्योर सब्सटेंस की दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग कहा करते हैं एलिमेंट, दूसरे को कहा करते हैं कंपाउंड, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर के नाम से जानते हैं। और जब हमारे साइंस की केमिस्ट्री की शुरुआत होती है तो उसी समय हम लोग पढ़ा करते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो हमने क्या कहा आपको कि जो प्योर सब्सटेंस है ये दो तरह का है, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर ये तो बहुत ही बेसिक बातें आप डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, इसका इंपॉर्टेंस आपको जस्ट अभी 2 से 3 मिनट के बाद समझ में आ जाएगा, जब हम मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर को डिस्कस करेंगे। वहां पर पार्टिकल का नाम आएगा, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। तो कब हम लोग एटम लेंगे, कब हम लोग मॉलिक्यूल लेंगे और कब हम लोग आयन को कंसिडर करेंगे, पार्टिकल, उस समय इसकी जरूरत वहां पर पड़ेगी। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से सारी बेसिक चीजों को डील करते हुए आगे चल रहा हूं। तब आते हैं हम लोग, हाँ अब आ गया हमारे पास सब्सटेंस की दो कैटेगरी हो गई, प्योर सब्सटेंस की, एक हुआ एलिमेंट, दूसरा हुआ कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग कह रहे हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर के बारे में हमारे चैप्टर्स ही अलग हैं, उसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, मैं बस इंट्रो दे देता हूं कि मिक्सचर भी दो तरह के हैं। एक को हम लोग कहा करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे को हम लोग कह रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में से किन्हीं को साउंड वगैरह की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी इस लाइव स्ट्रीमिंग में, तो आप चिंता ना करें, फर्दर इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप दोबारा देख सकते हैं। लेकिन लाइव की बात ही अलग होती है, इसलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। जहां भी जिनको थोड़ी भी दिक्कत हो रही हो, आप चिंता ना करें, हम लोग आपके जो चैट्स हैं उनको हमारी पूरी मैनेजमेंट की टीम देख रही है, और जहां पर भी जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं उन सारी चीजों को वन बाय वन हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए, तो अब आ रहे हैं हम लोग, अब इसी एलिमेंट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और इस कंपाउंड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं एलिमेंट से। एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। हमने जाना कि हमारे यूनिवर्स मिलकर के बना है, दो पोर्शन से, दो चीजों से मिलकर बना है। एक है मैटर और सब्सटेंस, दूसरा है एनर्जी। मैटर दो तरह के हैं, एक को हम लोग कह रहे हैं प्योर सब्सटेंस, दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में एक आया एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग कह रहे हैं क्या, मिक्सचर। चलिए, अब जब हम लोग मोल के बारे में हमने जाना, अभी हम लोग सब्सटेंस जान गए, अब किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट की अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ
हमने क्या सीखा है अभी तक, एक ही लाइन अभी तक पढ़े हैं क्या, कि मोल क्या है। तो ये एसआई यूनिट है किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अब सब्सटेंस के बारे में हमें जानकारी मिल गई, अब हम जान रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मीनिंग क्या है। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को, कोई भी सब्सटेंस कितना है, इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सोचो, आपने क्या जाना, आपने क्या सुना है कि सब्सटेंस क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर है तो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और जब स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा तो उसका वॉल्यूम होगा। एंड हैज मास, सब्सटेंस की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मास है, मींस उसके पास मास होंगे। तो किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है अगर हम ये डिस्कस करते हैं तो हम उसका दो चीज बताते हैं, एक उसका मास और दूसरा उसका वॉल्यूम। हाँ या ना। चलिए फिर से देखते हैं कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक तरीका हमने सीखा इन टर्म्स ऑफ मास। कोई सब्सटेंस कितना है इसका हम लोग क्या बता सकते हैं, मास। जैसे जब न्यूमेरिकल्स आते हैं या जब हम लोग लैब में जाते हैं तो सोडियम का हम लोग लेते हैं 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, KMnO4 लेते हैं 100 ग्राम, HCl होता है उसका अमाउंट लेते हैं। तो इन सारी चीजों का हम लोग किस चीज से डील करते हैं, तो मास से डील करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम सब्सटेंस का पता करते हैं क्या, मास। मैंने सिखाया आपको कि सब्सटेंस वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है, मींस किसी सब्सटेंस का अमाउंट कितना है इसको बताने का एक रास्ता और है, वो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कितनी पेन है, तो ना तो आप इस पेन का मास बता पा रहे हो, ना आप इसका वॉल्यूम बता पा रहे हो, लेकिन एक चीज जो आप आसानी से डिस्कस कर पा रहे हो, बता पा रहे हो, वो है कि है मेरे पास। मीन्स आपने क्या किया, इसकी काउंटिंग बता दी। आपने क्या किया, इसकी काउंटिंग बता दी। मीन्स कोई भी सब्सटेंस कितना है इसको बताने का एक और तरीका है, और वो तरीका है इन टर्म्स ऑफ नंबर। जैसे अगर मैं अभी यहां किन्हीं से पूछूं, जैसे आप लोग फेसबुक ये अभी यूट्यूब पर लाइव आ रहे हो, तो मैं पूछूं कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ना तो स्टूडेंट्स का मास बताया जा सकता है, ना ही स्टूडेंट्स का वॉल्यूम बताया जा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो इजीली बताया जा सकता है। यही बात हो रही है कि किसी भी सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने का हमारे पास तीन तरीका आया। पहला हम लोगों ने कहा उसका मास, दूसरा हमने कहा उसकी वॉल्यूम, और एक हमने क्या कहा, एक और तरीका है जिससे हम डिस्कस कर पा रहे हैं, वो है इन टर्म्स ऑफ नंबर। एक और है इन टर्म्स ऑफ नंबर। हमने सीख लिया कि किसी भी सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने का हमारे पास तीन रास्ता है। पहला उसकी काउंटिंग, दूसरा उसका मास बता पाना, तीसरा उसका वॉल्यूम। और हमने जो कहा था मोल के बारे में, जिस चैप्टर की हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, वो मोल क्या है, तो मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मींस ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसका यूनिट है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल। इसका मतलब सीधी सीधी बात आ रही है कि नंबर का यूनिट होगा मोल, मास का यूनिट होगा मोल, और वॉल्यूम के बारे में मोल बताएगा। और यही मोल की खासियत है। मोल का काम है, ये जो मोल है हमारे, ये तीन चीज के बारे में एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम मोल कॉन्सेप्ट सीख जाएं तो हम क्या सीखेंगे, तो पहला हम इसको डिस्क्राइब करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर हमने देखा इन टर्म्स ऑफ नंबर, मतलब हम इसका नंबर निकाल पा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। अब किसका नंबर निकालेंगे, तो अभी आएगा न्यूमेरिकल।
उसमें मैं आपसे अभी क्वेश्चंस दूंगा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो जब भी नंबर के सवाल आएंगे, जैसे ही नंबर के सवाल आएंगे वैसे ही हमें इस मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मोल किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? नंबर के बारे में। दूसरा मोल ने किसके बारे में बताया? मास के बारे में बताया। न्यूमेरिकल्स पे आते ही हम सीखेंगे कि 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, 1 मोल वाटर का मास कितना होता है, 1 मोल NaCl का मास कितना होता है। और उसी हिसाब से फिर क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि कितना नंबर ऑफ मोल्स है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ NaCl। यानी मोल को मास, मोल जो है हमारा वो मास के बारे में बता रहा है। और थर्ड, मोल वॉल्यूम के बारे में बता रहा है। जब मोल ने नंबर के बारे में बताया और इसी मोल ने मास के बारे में बताया, मतलब नंबर से मास और मास से नंबर हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, डिटेल करूंगा। जैसे मैंने लिखा 1 मोल ऑफ CO2 और मुझे पता है कि 1 मोल CO2 में कितने नंबर्स हैं। अगर मुझे यह पता चल जाए कितने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, दूसरा 1 मोल CO2 का मास कितना है ये पता चल जाए, तो हम ये बता पाएंगे कि इतने मास में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास इतना ग्राम है। मतलब मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम नंबर को मास से और मास को नंबर से कनेक्ट कर पाएंगे। फर्दर मोल ने नंबर के बारे में बताया और इसी मोल ने वॉल्यूम के बारे में बताया, मींस नंबर को वॉल्यूम से और वॉल्यूम को नंबर से हम रिलेट कर सकते हैं आफ्टर नोइंग मोल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली मास को वॉल्यूम से एंड वॉल्यूम को मास से रिलेट करेंगे, मींस मोल का काम है नंबर, मास, वॉल्यूम, इस तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना। एक और रास्ता याद आ रहा होगा शायद आपको कि मास से वॉल्यूम या वॉल्यूम से मास जाने का एक रास्ता डेंसिटी से भी आता है। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे मिलेंगे जिसमें हम लोग मोल के बदले डेंसिटी भी यूज करेंगे, वो भी एक रास्ता है। अब सीखना क्या है हमें? अब सीखना यह है कि मोल नंबर के बारे में क्या बताता है, मोल मास के बारे में क्या बताता है, और यह मोल वॉल्यूम के बारे में क्या बताता है। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर नोट्स मिल जाएगी, आप लोग अच्छे से घर पर उसको स्टडी करेंगे और 2, 4, 5 क्लास के बाद हम लोग फिर एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्शंस हमारी हो जाएगी तब मेरी बातें आपको और ज्यादा समझ में आने लगेंगी। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। जैसे अगर कहीं पर वर्ड लिखा हो पेयर तो इसका मतलब होता है 2 का कलेक्शन। अगर कहीं पर लिखा हो डजन तो हम समझते हैं 12 का कलेक्शन। सिमिलरली सोचो कि अगर ये हमारे पेन का कैप है और लेट अस कंसीडर ये पोटेशियम से मिलकर के बना है, तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना पड़े कि ये इस पोटेशियम के इतने बड़े ब्लॉक में, इतने बड़े टुकड़े में कितने एटम्स हैं पोटेशियम के, तो एटम के बारे में हम लोग जानते हैं कि एटम क्या है। वो तो इनविजिबल पार्टिकल है, वो तो दिखता भी नहीं है। एक सिंगल एटम को हम देख भी नहीं सकते हैं, तो हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे।
इसी जगह पर काम आता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट करता क्या है, देखो कि मोल का कहना है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। क्या बोला? बोला कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू, किसके? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अब इसी पार्टिकल की बात करें तो ये सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करेगा कि पार्टिकल कौन होगा। ध्यान रहे, यहां पार्टिकल का मतलब फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, यहां पर पार्टिकल का सेंस आता है एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन। अगर इस नेचर में पार्टिकल की हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ ये 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, एक है एटम, दूसरे हैं मॉलिक्यूल और तीसरे हैं आयन। अब जैसे सवाल आ रहा है, 1 मोल सोडियम का, तो आप खुद बताएंगे मुझे 1 मोल ऑफ सोडियम मीन्स क्या? कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर पार्टिकल कौन होगा? तो मैं अभी लिख रहा हूं एटम्स। अगर लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ पोटेशियम, तो इसका मतलब भी हुआ कलेक्शन ऑफ इतना एटम्स ऑफ पोटेशियम। आया 1 मोल ऑफ NaCl। अब सोचिए तो NaCl आ रहा है, NaCl एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड है। तो इसके पार्टिकल कौन होंगे? एटम तो हो नहीं सकते हैं, तब कौन होंगे? तो इनके पार्टिकल होंगे हमारे मॉलिक्यूल्स। अगर मैंने लिख दिया है 1 मोल ऑफ KMnO4, 1 मोल ऑफ KMnO4, तब क्या बोलोगे आप लोग? कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23। यस, आप सही सोच रहे हैं, ये जो 6.022 into 10 to the power 23 है, ये वही एवोगाड्रो नंबर है जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा है। हाँ, तो इतने क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4। अगर लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ SO42 माइनस, तो कलेक्शन ऑफ, अब देखिए तो SO42 माइनस है, तो इतने क्या होंगे? आयंस होंगे। सवाल अभी भी रह रहा है कि सर कब एटम लेंगे? कुछ बच्चों को जरूर दिक्कत हो रही होगी कि कब सर हम एटम कंसिडर करेंगे, कब मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे, कब आयन कंसिडर करेंगे। तो अब उस पर मैं आ रहा हूं। कैसा सब्सटेंस है, इससे पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल होगा। तो सब्सटेंस के बारे में हमने क्या डिस्कस किया? यहां सब्सटेंस का सेंस प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस में हमने अभी कैटेगराइज किया था, क्या क्या था? एक था एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। जो इम्प्योर थे वो तो मिक्सचर में चले गए। चलिए, अब अगर बात हो एलिमेंट की, अगर बात हो एलिमेंट की, हाँ स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं फिर से एक बार बता दूं, इसकी कंप्लीट वीडियो दोबारा यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी और वहां से आप अच्छे से दोबारा देख पाएंगे। लेकिन स्टे कनेक्टेड राइट नाउ।
जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अब वर्ल्ड वाइड कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, उस मामले में ये प्रॉब्लम मेरी समझ में थोड़ी कम है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख रहे हैं एलिमेंट। एलिमेंट से कैसे पता चलेगा? हाँ देखो, अब एलिमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लोग मोनो एटॉमिक एलिमेंट, दूसरा आ रहा है वह है पॉली एटॉमिक एलिमेंट। क्या कोई समस्या आ रही? नहीं, ठीक। मोनोएटॉमिक एलिमेंट और एलिमेंट हमारे पास दो तरह के हैं, एक है मोनोएटॉमिक और दूसरे हैं पॉलीएटॉमिक। जैसे जब बात हो रही हो, अभी देखो मैं एलिमेंट्स का एग्जांपल दूंगा तो क्लियर होगा। सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। इतने सारे जो हमारे सब्सटेंस हैं, इस सब में देखो तो इतने सारे एलिमेंट में जो मैंने सिंबल लिखा है उसमें आपको क्या दिख रहा है पार्टिकल के नाम पर? मतलब मेरे कहने का सेंस है, एटम दिख रहा है या मॉलिक्यूल दिख रहा है या आयन दिख रहा है? गॉट इट? यस, ये हमारे पास कौन है? एटम है। मींस जब भी बात होगा 1 मोल ऑफ सोडियम का तो कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे? एटम्स ऑफ सोडियम होंगे। अगर 1 मोल ऑफ जिंक होगा तो भी कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ जिंक होंगे। अगर कोबाल्ट की बात होगी तो 1 मोल इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्या? कोबाल्ट के एटम्स होंगे। नाउ सेकंड टाइप का एलिमेंट, जैसे आपने देखा ऑक्सीजन, हम कैसे लिखते हैं इसको? O2 के फॉर्म में। ओजोन क्या है? O3 है। फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, सल्फर का सोचो तो S8, फास्फोरस की बात करूं तो P4। तो ये सारे देखो तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। दोनों में डिफरेंस, ये मोनो एटॉमिक एलिमेंट है। मोनो मीन्स सिंगल एटम से मिलकर के बने हुए एलिमेंट। यहां पर क्या है? पॉली मीन्स बहुत सारे एटम से मिलकर के बने हैं, और जब मोर देन वन एटम हो तो पार्टिकल का नाम हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंस की दो कैटेगरी, एलिमेंट दो टाइप का, एक मोनोएटॉमिक और दूसरा पॉलीएटॉमिक। अब एलिमेंट के अलावा दूसरा कौन सा था? वो था कंपाउंड। नाउ कंपाउंड, अपने मन में कुछ कंपाउंड को रिकॉल करिए आप। H2O, CO2, NaCl, Na2SO4, H2SO4, KMnO4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके पार्टिकल को आप क्या बोलोगे? तो यहां पर भी टर्म होगा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल हर उस जगह यूज होगा जब मोर देन वन एटम होंगे, चाहे वो एटम सिमिलर हो, जैसे इसमें देख लीजिए सिमिलर एटम्स हैं, या फिर आप देख लीजिए हमारे एटम्स कैसे हैं? डिसिमिलर हैं। तो पॉलीएटॉमिक एलिमेंट का भी फंडा का जो पार्टिकल होगा वो मॉलिक्यूल होगा, और कंपाउंड का भी जो पार्टिकल होगा वो मॉलिक्यूल होगा। अब जब मैं डिस्कस कर रहा था मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो हमने लिखा था 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। अब उस पार्टिकल में एक था एटम, दूसरा था मॉलिक्यूल, अब एक तीसरा था क्या? आयंस। तो अब आते हैं आयंस की बात कैसे कब करेंगे? तो पहला सब्सटेंस की पहली कैटेगरी हो गई, ये एलिमेंट और कंपाउंड की एलिमेंट दो तरह के हो गए। और अब आएगा नेक्स्ट टाइप का सब्सटेंस, जैसे 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 अगर NaCl को आप वाटर में डिसॉल्व कर दो, पानी में डिसॉल्व करो, अब वो NaCl के फॉर्म में नहीं है, अब वो किस फॉर्म में वहां पर है? तो Na+ के फॉर्म में है।
Cl माइनस के फॉर्म में है, तो वो भी तो एक सब्सटेंस हुआ, उसकी भी तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी हुई। अगर Na2SO4 हो, हाँ ये रहा ये रहा, देखिए Na2SO4, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर दें, जब तक मैंने डिसॉल्व करके नहीं रखा है तब तक ये इस फॉर्म में है, और इस फॉर्म में है तो पार्टिकल हो गए मॉलिक्यूल। लेकिन जब इसे अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तब Na प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन। तो नेक्स्ट कैटेगरी है, यहां पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं फिर से इसको इरेज करके फिर लिख रहा हूं। और वो है हमारा कैटेगरी रेडिकल्स का। आपने सुना होगा रेडिकल में एक है पॉजिटिव रेडिकल, एक है नेगेटिव रेडिकल। यस, कैटायन और एनायन। तो रेडिकल कुछ एग्जांपल आप सोचिए, बताइए। H प्लस, OH माइनस, Na प्लस, K प्लस, SO4, CO3, C2O4, MnO4 एक्सेट्रा। और इनके पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम? आयन। हाँ, ये क्लियर करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि वो कैटायन है या एनायन है, हमें सिर्फ समझना है कि किस सब्सटेंस के पार्टिकल कौन से होंगे। आपको ये बातें क्लियर हुई? अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल होंगे, उसको डिस्टिंग्विश कर कर करके, और अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आप अपने मन में आंसर करोगे कि किस समय कौन से पार्टिकल को कंसीडर करना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, सोचिए, कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। क्या सिंगल दिख रहा है? हाँ, जब सिंगल होगा तो बोलेंगे क्या? एटम। एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। हमने लिखा 1 मोल ऑफ आयरन मींस कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर एटम्स ऑफ आयरन। अब बताएंगे मुझे, 1 मोल ऑफ Al2O3 मैंने ले लिया, Al2O3 कंपाउंड हो गया, तो कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्या क्या एटम होगा? नो नो, इस बार मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3। जो पास आउट वाले बच्चे होंगे, जो टारगेट वाले होंगे, उनको थोड़ा स्लो लग रहा होगा। आज फर्स्ट क्लास है बच्चों, आज ही के दिन सारी बातें मैं नहीं कर सकता हूं, धीरे 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 होती चली जाएगी, सारी बातें क्लियर होगी। आपके जितने भी नीट के सवाल हैं जो आ चुके हैं, जेई मेन के इवन जितने भी सवाल हैं, जेई मेन के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन सारे सवाल को भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप लोगों के साथ फाउंडेशन वाले बच्चे भी लाइव हैं, इसीलिए थोड़ा सा मुझे बेसिक को ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। बस 1 से 2 क्लास ये बेसिक चलेगी, फिर हम लोग तो न्यूमेरिकल पर ही आने वाले हैं, और फिर एडवांस प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे। ठीक है, इसलिए वरीड नहीं होना है। चलिए, अभी आप बताते चलेंगे बच्चों कि 1 मोल ऑफ, अगर मैंने लिखा है सल्फेट, तो कलेक्शन ऑफ इतने क्या हो गए? आयंस हो गए। 1 मोल ऑफ CO3 2 माइनस, तो ये क्या है? आयंस हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सलेट क्या है? आयंस हैं। हाँ, आपने जैसे ही चार्ज देखा, आपने रिकॉल कर लिया कि आयंस बोलना है इसे। यहां पर मॉलिक्यूल अगर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर एटम बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए, 1 मोल ऑफ हमने लिया, मान लो Mn को, तो क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ, बोलिए, सोचिए, एटम्स। अगर 1 मोल ऑफ आ जाए Mn2O3, तब क्या होगा? यस, ये क्या है? एलिमेंट है? नो। कंपाउंड है? यस। मोर देन 1 पार्टिकल का ग्रुप है? हाँ। और जब मोर देन 1 पार्टिकल्स होंगे तो क्या? मॉलिक्यूल्स।
और अगर यहीं पर Mn2 प्लस हो जाए या फिर ऑक्सीजन पर 2 माइनस आ जाए तब क्या हो जाएगा बोलोगे? आयंस। इस केस में भी क्या है हमारे पास? आयंस। तो समझ में आ गया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू, जैसे 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 1 पेयर ऑफ पेन में बोलूं 2 पेन हो जाएगा, 1 पेयर ऑफ डस्टर बोल रहा हूं 2 डस्टर, 1 डजन एप्पल हो तो 12 एप्पल, 1 डजन ऑरेंज हो 12 ऑरेंज। सिमिलरली जब हम आते हैं सब्सटेंसेस की, जब हम बात करते हैं एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। एक छोटे से ब्लॉक में करोड़ ऑफ एटम्स होंगे, करोड़ ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, करोड़ ऑफ आयन होंगे। तो उसी के लिए एवोगाड्रो ने इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था और एवोगाड्रो ने ही इसको बताया कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का आप लो, कोई भी सब्सटेंस हो, तो इक्वल टू होता है कलेक्शन ऑफ कितना? एवोगाड्रो नंबर ऑफ particles, that is collection of 6.022 into 10 to the power 23 particles। पार्टिकल्स में कब एटम कंसिडर करना है ये क्लियर हुआ, मॉलिक्यूल्स कब कंसिडर करना है ये क्लियर हुआ, और आयंस कब होगा ये समझ में आया। तो अभी बात हुई मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर की। अब कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग 2-3 बना करके देख लें, उसके बाद फिर हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ मास पर चलेंगे। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर हो, चाहे फिजिक्स में आपको जो भी मिलेंगे या हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में, जब तक न्यूमेरिकल क्लियर नहीं होगी तब तक आपका वो कॉन्सेप्ट सॉलिड नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं। ओह सॉरी, पहला सवाल, जब कोई भी पार्टिकल सिंगल हो तब टर्म आता है एटम का, जब मोर देन एटम्स के ग्रुप हो तब पार्टिकल होते हैं मॉलिक्यूल। सुनोगे एक बार, अगर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो गई है तो ध्यान दो। जैसे सोडियम है सिंगल है, पोटेशियम है सिंगल है, एल्यूमिनियम है ये सिंगल है, हाइड्रोजन है H है, ऑक्सीजन है O है, कॉपर है Cu है, तो ये सारे सिंगल हैं। अगर ऑक्सीजन की बात हो तो क्या है? O2। सर यहां आपने O लिखा, यहां O2 लिखा, हाँ वो क्लियर कर रहा हूं मैं। O जब रहेगा, ये सारे जब रहेंगे तब बात होगी एटम की, एकदम सिंगल सिंगल है तब हो गया एटम। मोर देन 1 आ गया, O2 आया, देखो H2 आया, N2 आया, P4 आया, S8 आया, तो इस सब के लिए टर्म आता है मॉलिक्यूल। ये भी पार्टिकल है और ये भी पार्टिकल है, तो जब सिंगल रहेगा तब टर्म यूज हो जाएगा क्या? एटम। मोर देन 1 अगर रहा तब क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। हाँ सर एक कंफ्यूजन है, हाँ बोलो। देखो तो अगर O है तब क्या बोलेंगे हम? एटम। O2 है तब क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। मोर देन 1 एटम के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं क्या? मॉलिक्यूल। जैसे सल्फर का आप S लिखते हो तो S को हम लोग कह देते हैं एटम, लेकिन अगर S2 हो जाए, S4 हो जाए, S4 एग्जिस्ट नहीं करता है, S6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मोर देन 1 एटम जब भी होंगे तब हो जाएगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो सिंगल रहेगा तब एटम, ग्रुप रहेगा मॉलिक्यूल। अब उस ग्रुप में सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं। अब जैसे CO2 की बात करूं तो कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का यहां पर 2 एटम है। अगर H2SO4 की बात करो तो H2SO4 ये पूरा मॉलिक्यूल है,
ध्यान दोगे। H2SO4 क्या है? मॉलिक्यूल है। कुछ बच्चों को दिक्कत हुई इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। H2SO4 जो है वो मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें अगर एक सिंगल H को कंसिडर करें तो ये होगा एटम, अगर एक सिंगल S को कंसिडर करें तो ये होगा एटम, अगर सिंगल O को कंसिडर करें तो ये क्या हो जाएंगे? एटम। जब ग्रुप्स आएंगे तब वो क्या होंगे? हमारे मॉलिक्यूल होंगे। अगर यहीं पर कहीं अगर मान लो ऑक्सीजन पर 1 माइनस ही आ गया, या ऑक्सीजन पर 2 माइनस आया, सोडियम पर प्लस आया, H पर प्लस आया, या फिर CO3 पर 2 माइनस आया, तो इन सारे केसेस में हो गया आयंस। जब भी चार्ज देखेंगे तब बोल देंगे आयन। हाँ फिर से देख लीजिए, सिंगल है तो क्या हो गया? एटम। ग्रुप में है तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल। अब ग्रुप में सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और कोई भी चार्ज जब दिख गया तब हमारा क्या हो गया? आयन। अब क्लियर है जितने लोगों को दिक्कत थी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें बहुत सारी बातें अभी क्लियर होगी, अभी स्टार्ट ही हुई है चीजें। अब सवाल आया कि कैलकुलेट करके बताना है कि कितने एटम्स होंगे सोडियम के 5 मोल ऑफ सोडियम में। मैंने आपको सिखाया 1 मोल सोडियम का ले लो, तो 1 मोल का मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ इतने। क्या अब बता दो जितने लोगों को दिक्कत है? सिंगल दिख रहा है? हाँ सिंगल, सिंगल वही वही सिंगल, बॉयज समझ रहे हो ना? सिंगल, हाँ सिंगल क्या होगा? एटम्स। ठीक है, 1 मोल में इतने एटम्स हो गए तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे? कलेक्शन ऑफ 5 इंटू, अच्छा इसे मैं शॉर्ट में लिख दूं Na, यस, तो इतने एटम्स हो जाएंगे और वो हो गए हमारे आंसर। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। बोला कैलकुलेट करके बताएं। पहला नंबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और सेकंड है हमारा वो है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 12 मोल ऑफ O2। देखो तो फर्स्ट में हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकंड में क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एटम्स। थोड़ी क्लियर होगी। अगर मैंने लिखा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या होंगे ये पार्टिकल? बोलिए, मोर देन 1 का ग्रुप है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये 1 मोल में हुए। 12 मोल में हमसे पूछा गया तो 12 मोल में कलेक्शन ऑफ 12 इंटू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। इसी का सेकंड पार्ट में आ जाए, मैं रिमूव कर रहा हूं इसको। ये क्लियर है? बहुत आसान था सवाल ये वाला, फर्स्ट वाला सवाल बहुत आसान है। देख लो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने को बोला, 5 मोल सोडियम में, 1 मोल सोडियम में इतने एटम्स, तो 5 मोल में इतने एटम्स। जो आपको मिल रही है, जो पीडीएफ मिलेगी उसमें कुछ सवाल ऐसे बने हुए हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया? सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन का क्या पूछा गया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर देखो, ध्यान से समझो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स? 2 एटम्स। मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स आए हैं? तो 12 इंटू, इसके बदले क्या Na लिख सकता हूं मैं? इतने मॉलिक्यूल्स में 2 इंटू 12 इंटू Na मीन्स 24 इंटू Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आई थिंक कि थोड़ा बहुत और क्लियर हुआ होगा पहले से। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं हम लोग। हाँ मिल जाएगा, देख लिया आप लोगों ने? क्लियर है? ओके।
नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया तो क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, सिंगल सिंगल। हाँ O2 डबल था, हाँ उसको सिंगल में तोड़ दिए तब हो गया एटम्स, और जब मिला दिए तब क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स। हाँ ठीक है। अब इस वाले सवाल को ध्यान से देखना है, इसमें एकदम और अच्छे से क्लियर होने वाला है एटम मॉलिक्यूल आयन। जिनको प्रॉब्लम हुई है, जिनको नहीं हो रही है, उन लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ग्रुप में हर तरह के स्टूडेंट होते हैं बच्चों। कैलकुलेट, पहला नंबर बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। सेकंड बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। थर्ड बोला गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 20 मोल ऑफ H2SO4। मोल यहां दिख रहा है, मोल की बात हो रही है, और हर जगह काउंट किसके बारे में करना है, नंबर के बारे में। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में क्या बोला गया है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जैसे H2SO4 इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ, यानी एवोगाड्रो नंबर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं किनके, H2SO4 के। मॉलिक्यूल्स हमने क्यों लिया, क्योंकि मोर देन एटम का कलेक्शन है, ये कंपाउंड है H2SO4। फर्स्ट पार्ट यहीं से बन रहा है, फर्स्ट पार्ट यहीं से बन जा रहा है कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स। कितने मोल में पूछा गया है हमसे सवाल, 20 मोल में। 20 इंटू एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक है। अब सेकंड में पूछा गया हमसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान दोगे, H2SO4 के इस एक सिंगल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, और ऑक्सीजन का 4 एटम है। टोटल एटम्स कितने हो गए, 7 एटम्स। अगर सिर्फ हाइड्रोजन का पूछा गया होता 2 एटम्स, सल्फर का पूछा गया होता 1 एटम, ऑक्सीजन का पूछा गया होता 4 एटम्स। बोला क्या गया है सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस में, बोलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 7। और ये जो 7 एटम्स हैं ये 1 मॉलिक्यूल में है, ये 1 मॉलिक्यूल में दिख रहा है 7 एटम्स टोटल। हमें पूछा गया है 20 मोल में, तो 20 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स थे। तो 20 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम इंटू 7 कितने आ गए, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके बारे में, नंबर ऑफ एटम्स सिर्फ किसका बोला गया, ऑक्सीजन का। तो 1 मॉलिक्यूल में आ जाए, ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 4। कितने मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, कितने मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, 20 इंटू Na। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, कब किस सब्सटेंस का क्या होगा। अब आपको करना क्या है, आपके पास पीडीएफ नोट्स पहुंच गई होगी या पहुंच जाएगी, उसे एक बार अच्छे से लर्न कर लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ग्रुप में, या ग्रुप में मेरा नंबर भी आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, वहां से मुझे आप
कांटेक्ट कर लेंगे या इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट को कांटेक्ट कर लेंगे, वहां से फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ, अभी अभी स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों के बायो के सर, आप लोगों के अब बायो का क्लास लेंगे। सर का नाम है मुरारी सर, भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम है, मेरा भी नाम है ऋषिकेश। हाँ, तो मेरा भी नाम उधर से ही आ रहा है, तो हमारे ही एक और मित्र आ रहे हैं अभी आप लोगों को बायो पढ़ाने के लिए, मुरारी सर। बस 2 से 3 मिनट में सर आपसे कांटेक्ट में आ जाएंगे। बाय गाइस।